शब्द का अर्थ होता है अग्र वाला, ठीक है, जो आगे है हर काम में। तो मार्केट में भी आगे रहोगे क्या? हैं? मेरी तरफ देखो, बात करो, मेरे से बात करो। हाँ, नहीं, ये भी बढ़िया से समझे। तो देखो, आपका लग्न हो गया कर्क लग्न, राशि हो गया धनु, जानते हो राहु महादशा में बुध का अंतर्दशा चल रहा है, ठीक है। और ये टाइम पे आपका जो समस्या दिखा रहा है, जैसे आपके घर वाले कह रहे हैं ना कि बच्चों से आपका अच्छा नहीं है, बीवी से अच्छा नहीं है, माँ बाप से अच्छा संबंध नहीं है, झमेला है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्या कह रहे हो? सही बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। चाहते हो इसे निस्तार पाना, चाहते हो ये ठीक हो जाए, आपके अंदर ऐसा टेंडेंसी नहीं आए, है ना, ठीक। आपका लग्न से राहु का स्थान बनता है अष्टम, ठीक है, 8 प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम स्थान पे राहु, नवम स्थान पे मंगल। लग्न पे सूर्य और बुध है। लग्न पे सूर्य बुध होने से आदमी बहुत अमीर बनता है, तेज पुंज बनता है, मित्र गृही है, मतलब भाग्य आपका बढ़िया है, आप अच्छा हो। खाली आप में थोड़ा सा क्रोध रहेगा, टेम्पर रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। लेकिन क्योंकि कर्क लग्न है और राहु उसके लिए बहुत कारक नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, तो राहु महादशा में कष्ट दे रहा है। अच्छा, ये अष्टम स्थान पे है, तो अष्टम स्थान पे होने से ना, एक बात बता दे रहा हूँ, जेल जाने का भी नौबत आता है, ठीक है। अगर आप इसे शांत नहीं करोगे, इसे ठीक नहीं करोगे, करेक्शन नहीं करोगे, ट्रीटमेंट नहीं करोगे, और ये एटीट्यूड रहा, तो यहाँ तक भी मैं प्रेडिक्शन देता हूँ कि क्योंकि यहाँ राहु शनि के घर में बैठा है, और अभी राहु शनिबत करेगा और दंड भी देगा, ठीक है। और शनि का स्थान आपके स्थान से षष्ठ स्थान पे रोग, रिपु और ऋण के स्थान पे है, क्लियर। तो इसलिए आप या तो अपने को ठीक करने का कोशिश करो। मैं जानता हूँ आप अपने से ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि राहु का महादशा में अच्छे अच्छे लोग को भी राहु पागल बना के रखता है। राहु माने पागल, राहु माने छलना, राहु माने आदमी को ठगना, राहु माने चालाकी, राहु माने जो है सच वो दिखाई नहीं देना। यानी आप तो प्यार तो करते हो बच्चों से, लेकिन बाहर नहीं दिखता है। आप प्यार तो करते हो अपने बीवी को बहुत, लेकिन बाहर नहीं दिख पाता है। आप प्यार तो करते हो अपने माता पिता से, लेकिन बाहर नहीं दिख पाता है। ये सच है कि नहीं है? जोर से बोलो, मुँह मत बोलो, जोर से बोलो। हाँ, है ना, लेकिन बाहर नहीं दिखा, या तो दिखाना नहीं चाहते हो या दिख नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, साथ में अभी क्योंकि धनु राशि वाले हो, तो शनि का 7.5 भी चल रहा है। समझ लो जो बोल रहा हूँ। 2 प्रॉब्लम, इधर से राहु महादशा, ऊपर से 7.5 शनि का आखिरी चल रहा है। और जानते हो अभी मेरे पास 7.5 का आखिरी ढैया वालों का 3-4 सबसे खतरनाक केस क्या है। एक का ब्रेन ऑपरेशन हो चुका है, एक का कैंसर, माउथ कैंसर हो गया है, ठीक है। लेकिन शनिदेव जाने का टाइम में बहुत अच्छा देते हैं। अब तुम्हारा डबल जोन क्या हो गया, इधर से राहु का महादशा चल रहा है, इधर शनि, मतलब दोनों पापी ग्रह हैं, ठीक है। तो अभी क्या ट्रीटमेंट करना है, और इसमें क्या होता है, जब 7.5 लगता है, घर परिवार सबके साथ प्रॉब्लम होता है। अभी याद करो, लास्ट ये तुम्हारा बीमारी लास्ट 5 साल से चालू हुआ होगा, 5-5.5 साल से। आगे तुम बहुत अच्छा आदमी होगा, तुम्हारा जो राशि लग्न कह रहा है कि आप बहुत जेंटल हो। हाँ, थोड़ा सा क्रोध और टेम्पर रहेगा, लेकिन बुद्धिमान भी हो, और सबको केयर करने वाले भी हो, ख्याल लेने वाले भी हो। लेकिन राहु पागल बना के रखा है अभी, और इधर से 7.5 ऊपर से, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि राहु में बुध का अंतर्दशा चल रहा है और बुध लग्न पे है, और आपके राशि लग्न में बुध थोड़ा सा अस्तगत भी है, और बुध का कारक है 1 2 3, और इधर से 12 लॉस हाउस का, मतलब जेल, हॉस्पिटल, मेडिसिन, इस प्रकार का
फल देता है, आपके लिए बहुत पावर कारक नहीं है, तो वो ज़्यादा पागल बना के रखेगा राहु के साथ। तो ट्रीटमेंट ये बीमारी बता दिया, इसलिए हो रहा है ना। अब ट्रीटमेंट जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, पेन पेपर पकड़ो, लिख लो, और आपको भी करना होगा, इन्हें भी करवाना है, आपको भी करना है। आप क्योंकि उनके धर्मपत्नी हो तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है, करना है। आपका भी कुछ ऐसे दशा अंतर्दशा चलता होगा जिसके लिए आपको ये कष्ट मिल रहा है, पति के द्वारा पीड़ा मिल रहा है ना। अब हुआ क्या ना, इनके पति के कारक सप्तमेश चला गया है, षष्ठ स्थान पे रोग रिपुरण के घर पे, तो शादी के बाद आपके अंदर रोग बढ़ा होगा। आपका हो सकता है ऋण भी बढ़ा हो सकता है दुश्मनी भी बढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये समस्या बनता है। अब इसमें आपके लिए क्या खतरा है, मैं ये पर्सनली आपको बताऊंगा, इनके सामने या आपके सास के सामने नहीं बताऊंगा, ठीक है। और ये आपके लिए जिम्मेदारी 100 गुना आपका परिवार को बचाने के लिए बनता है। ये आपका समस्या नहीं, ये मेरा भी समस्या है, मैं भी भुगत रहा हूँ ऐसा समस्या। इसलिए कोई ऐसा बात नहीं है कि मैं 30 मार खां और आप मतलब पीड़ित हो, ऐसा नहीं है। मेरा भी ऐसा ही दुर्योग है, जैसे आपका पति का दुर्योग है ना, मेरा भी ऐसा है। तो डोंट वरी, हम इसे ठीक कर सकते हैं, मतलब अच्छा फल इसका प्राप्त कर सकते हैं, डोंट वरी उसके लिए। तो सप्तमे षष्ठ पे और फिर चंद्र के साथ विषयोग बना के, तो देखो ये जो विषयोग बना के कोई भी राशि के साथ शनिदेव रहते हैं ना, तो आदमी को डिप्रेशन देते हैं। तो आपको भी समझना पड़ेगा, आप क्योंकि धर्मपत्नी हो, पति को समझना आपका जिम्मेदारी। इसलिए बोला पर्सनली आपसे बात करूँगा, सबके सामने नहीं कहूँगा, लेकिन आपका यहाँ जिम्मेदारी 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। पति को पहले आप समझिए क्या है। जब भी आदमी का कुंडली पे विषयोग बनता है, समझदारी से ही समाधान है। आप यहाँ देख लिया, मैं कोई नहीं समझाएगा, मैं समझाता हूँ क्योंकि मेरा ये काम ही है, ठीक है। आप समझो, आपका पति बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, ठीक है, बहुत प्यार करने वाले, बच्चों को भी प्यार करने वाले। लेकिन अभी का जो स्थिति है विगत 4-5 साल से, इधर शनि का 7.5, उधर राहु का महादशा, और राहु का महादशा में बुध के अंतर्दशा, और बुध जहाँ मार्केस बनते हैं, मतलब एक्सीडेंट, मरना, जेल, हॉस्पिटल का कारक बनते हैं, तो ये थोड़ा सा बैड पीरियड है। ये पार हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। और जो मैं अभी आपको बताता हूँ वो आप कर लो, तो यही तो समस्या था, बाकी कुछ देखने का आवश्यकता नहीं। बच्चे तो ठीक ठाक हैं, घर परिवार ठीक ठाक है, बिजनेस तो चल रहा है, बाकी रह गया फैमिली प्रॉब्लम है। अब ये अगला साल 2022 अप्रैल जाते जाते इनका थोड़ा सा इसमें सुधार आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन लास्ट पार्ट है, और मैं अभी जो नहीं होना चाहिए हो रहा है और देख रहा हूँ। शनि बाबा जाते जाते लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस साल देख रहा हूँ कि किसी को तो कैंसर हो गया है, किसी का ब्रेन ऑपरेशन हो गया, किसी का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो ये कभी होता नहीं था, इस बार पता नहीं शनि मतलब आकाश में शनिदेव के साथ कुछ पीड़ित स्थिति है। और अभी क्या हो गया है ना, शनि के ऊपर सीधा राहु का एस्पेक्ट है। वृष राशि में राहुदेव बैठे हैं, शनिदेव मकर में बैठे हैं, तो दृष्टि हो गया है। तो जो अच्छा फल देना चाहिए शायद वहाँ कोई कमी बन रहा है। तो सबसे पहला आपका ड्यूटी 1 नंबर, हर शनिवार को, हर शनिवार पीपल के वृक्ष में जाके दिया जलाओगे, 7 दोनों, ठीक है। और घुटना पे बैठ के, घुटना मतलब आंठू मार के बैठना है, और हाथ जोड़ के विनती करना है कि प्रभु हमारा और हमारा परिवार में कोई भी गलती हुआ हो हमें क्षमा करें, और हमारा परिवार को सुख शांति समृद्धि दें। दिया जलाना है, थोड़ा पानी डाल देना है। चिड़िया, कौवा के लिए, कुत्ता के लिए, गाय के लिए कुछ रोटी, थोड़ा सा गुड़, ठीक है, और ऐसा उस पेड़ के नीचे डाल देना है, और बोलना है कि ये सब उन चींटी, कौवा, कुत्ता, गाय के लिए यहाँ आपके नीचे दे के जा रहे हैं, और हमारा जो भी पाप ताप है वो क्षम हो, माफ़ किया जाए, ऐसा प्रार्थना करके दोनों मियाँ बीवी जाके लेके आओगे। शनि का 7.5 केवल एक आदमी के ऊपर मार नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ पूरा परिवार पिस जाता है उसमें। मैं खुद, मेरा भी खुद 7.5 चल रहा है और मैं इसका अनुभवी हूँ, ठीक है। उसमें कोई ओरिड होने का बात नहीं है, डरने का बात नहीं है, लेकिन डर तो है, बता दे रहा हूँ। मैं नेगेटिव नहीं कहना चाहता हूँ, गलत नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये आपको आगाह कर दे रहा हूँ। ये दोनों का कर्तव्य है कि दोनों हर शनिवार जाओ। अच्छा, उसके बावजूद भी आपके पति में अगर चेंजेस नहीं आया, उसके बावजूद भी
7 शनिवार करते करते आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि हर दिन सुबह सुबह पहुँचोगे, बरगद और जड़ी गज, पीपल गज के नीचे पानी डालोगे। आपके घर में जो बन पड़ा, आपके शक्ति जो बन पड़ा, कोई फिक्स नहीं है इतना दो इतना दो, वहाँ डाल देना और मुंडिया मार लेना, झुक लेना, प्रभु आप संभाल लो। इतना चमत्कार कला है ये, आपका बिगड़ा हुआ परिवार बन जाएगा। कितना बदमाश पति हो, कितना बदमाशी करे, वो ईश्वर उसके कृपा कर लेंगे, सद्बुद्धि दे देंगे। मैं ये टेक्निक बड़े से बड़े डिस्टर्ब फैमिली में दे के गया हूँ। बरगद पीपल गज में पानी डालो और जो भी चीनी गुड़ आपसे जो बन पड़े, कुछ भी पकवान खाना जो भी बने ला के वहाँ दे दो और एक दिया जला दो। उल्टा मुंह आ जाना, उधर घूम के नहीं देखना। अर्ली मॉर्निंग जब कोई, ये सारा चीज़ गुप्त तत्व है, उस समय करना जब कोई नहीं देखता हो, उस समय करना जब शाम का टाइम हो तो बढ़िया है, या फिर भोर सुबह। ये 2 ट्रीटमेंट सॉलिड ट्रीटमेंट ये आपके लिए है। बाकी आपसे बाद में बात करूँगा। और अभी आप प्लीज़ फैमिली वालों को और आपका जो बेटा या से उनके अंदर जो चेंजेस आया है, आप समझ लो पहले। विष योग है माने आदमी को डिप्रेशन देगा, टेंशन देगा, तनाव देगा। आइसोलेशन माने अकेले रहना चाहेगा, उससे कोई बात करे ना तो उसको इच्छा नहीं लगेगा। मैं अनुभवी हूँ और 50-60 हज़ार कुंडली देख चुका हूँ, लोगों को समझता हूँ। तो आपको भी उसके लिए सपोर्ट करना हो, प्यार से आप लोगों को भी बिहेव करना हो। मैं उसका सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये बीमारी है और पत्नी को समझना बहुत ज़रूरी बनता है इस समय। पति आइसोलेशन चाहता है ना, तो लेट देम आइसोलेशन, चलो तुम अकेले रहो। लेकिन नज़र पे रखना है, गलती कर सकता है। ऐसे दुर्योग वाले बहुत गलती करते हैं, खतरनाक गलती हो जाता है इनके साथ, ठीक है। तो वो नज़र पे रखना है, लेकिन आइसोलेशन भी देना है कि ठीक है तू अकेले रहना चाहता है। मेरे साथ भी होता है, मेरे घर में भी ऐसे ही बोलते हैं, अरे अकेले क्यों रहना चाहते हो, मेरे पास आके ज़बरदस्ती लगते हैं। तो मुझे भी अपने बच्चों से बात करने का इच्छा नहीं होता है। मेरा घर में मेरा माँ से भी, बाप से भी, मैं एकदम चुप, साइलेंस। वो ये कुछ टेम्पररी बेस में होता है, 7.5 में होता है जब चंद्रमा के साथ शनि का दुर्योग बन जाता है। लेकिन इसका कुंडली में परमानेंट है, जन्म से ही वो स्थिति है। तो इसलिए आप लोगों को ये सपोर्ट करना पड़ेगा और आप सबका ड्यूटी बनता है कि इसे बहुत प्यार दो, ना कि इसे डांटो, ना कि इसे ज़बरदस्ती बोलो कि मिलो, बच्चों से मिलो, बच्चों के साथ रहो, हम जैसे बोलते हैं ऐसा करो। वो कर लेगा फिर भी सेटिस्फाई नहीं होगा। बच्चे आए हैं इनके पास, जो भी बच्चों का जो कर्तव्य ड्यूटी है करेगा, लेकिन इसका नेचुरल टेंडेंसी है भी है। और ये कटेगा कैसे, ये जो बता दिया इसका टेक्निक। और अगर ये चाहेगा तो अभी शनिदेव का और राहुदेव का अगर मंत्र जाप कर ले, और ये नहीं करता है तो उनके धर्मपत्नी से कराना पड़ेगा, या तो पंडित लगा के कराना पड़ेगा। कराओगे तो ये दुर्योग कहीं ना कहीं घटेगा। अदरवाइज ये दुर्योग बहुत सारा हाईली नेगेटिव लेवल पे ले जाता है। जब ये पूरे मैच्योर्ड हो जाएगा ना, तो ये कुछ भी ऐसा कर देगा जो आप लोग मतलब क्या बोलते हैं, हजम नहीं कर सकते, सोच के बाहर हो जाएगा। तो वो ना करे भाई मेरे, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। और जो समस्या है आप हमसे फ़ोन में बात करिए, उसका समाधान करेंगे, निदान करेंगे, है ना। ओके। तीसरा ये क्या, अष्टम स्थान पे राहु, मतलब ये देखिए पूर्व जन्म में क्या क्या था नहीं किया था वो सब मैं नहीं कह रहा हूँ, उसमें जाने का ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर पंडित मिल जाए, ऐसा ब्राह्मण मिल जाए, तो महीना में एक बार हो या 7 दिन में हर गुरुवार को हो, कुछ नहीं, वो विष्णु सहस्त्र नाम करके है एक पाठ, अगर ये खुद कर ले तो मतलब समझ लीजिए कि आप करोड़पति बन जाओगे। रोक नहीं सकता, राहु बहुत धन देते हैं इस जगह में, अचानक धन प्राप्ति का योग होता है। लेकिन उसको शुभ करोगे तो ना, अगर अशुभ है और अशुभावस्था में ही छोड़ दो तो कहाँ से देंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम अगर पाठ हो जाए कहीं से गुरुवार के दिन पे बैठ के 1000 तुलसी के साथ, ये पीछे नारायण जी का मंदिर है, जगन्नाथ जी का, किसका है, जगन्नाथ जी का, वहाँ करा सकते हो और सॉलिड रिजल्ट मिलेगा। ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप कहोगे कि कोई पंडित आया था और रास्ता दे के गया और हम लोगों का ज़िंदगी सुधर गया। करवाना पड़ेगा, ये कुछ नहीं करना, विष्णु सहस्त्र नाम का सामान्य पाठ करना है। ये पास बैठा रहेगा, तुलसी पत्ता जगन्नाथ जी में चढ़ा दोगे और फिर शाम को जो तुलसी पत्ता उतर जाएगा वो सारा तुलसी पत्ता लेके आ जाओगे
दक्षिणा सहित जो भी पंडित करेगा उसको दक्षिणा, जो भी आपका मतलब ब्राह्मण को खुश करना है। वो ब्राह्मण से ये नहीं पूछना कितना चाहिए महाराज, आप खुश करोगे। अगर आपका बच्चा को, आपका बेटा को बचाना है, आपका परिवार को बचाना है, आपका घर में सुख शांति समृद्धि को बचाना है, तो एक ही महामंत्र दे के जा रहा हूँ। एक बता दिया शनि का 7.5 का 2 ट्रीटमेंट, और दूसरा ये राहु महादशा ऑन विल्ड बम बम करके रख देगा। जो राहु से नहीं कमाया वो किससे कमाया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपका करवा दो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। पूरा एकदम मतलब जिसे भी दिया हूँ, राहु महादशा में तो आदमी सोता नहीं है। राहु महादशा जब आ जाता है, बिना फालतू का रहम बहम, उल्टा सीधा बीवी के ऊपर डाउट, ऐसा करती है वैसा करती है, ऐसा की थी, जबकि बीवी कुछ नहीं की होगी, वो दिमाग में घुस जाता है। और राहु अभी, और इससे ज़्यादा वो एक टाइम आ जाएगा जिसमें राहु में केतु वो ज़्यादा और सुपर डेंजर रहता है। मतलब 2 मैलिफिक प्लैनेट एक साथ जब दशा अंतरदशा में आता है तो उस समय और भी कुछ हो सकता है। इस समय मैं थोड़ा सा कालमुआ हूँ, मैं बोलता हूँ तो लग जाता है, मैं इसीलिए नहीं बोलता। मैं खाली इंगित कर रहा हूँ, आप समझ जाओ, ठीक है। कुछ गलत इंगित कर रहा हूँ, आप समझ जाओ। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना हो कि ऐसा कुछ भी नहीं हो। और इसका निदान समाधान जब मेरा योग लगा आपसे, तो इससे पहले तो आ गया ना घंटी बजाने, पंडित आ गया घंटी बजाने कि भाई बचा लो, ऐसा करो ऐसा करो। इसमें बहुत अच्छा समाधान हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। दुर्योग तो है, गलत फल तो मिल ही रहा है, आप खुद बोल रहे हो। लेकिन ये ट्रीटमेंट से, ये जो मैं बताया अभी आपको, जो समाधान बताया, इसमें बहुत अच्छा फल मिल जाएगा, ठीक है। और हर दिन एक बात बताता हूँ, होटल का बिजनेस कर रहे हो, मुझे पता नहीं आजकल जितने सारे मिल रहे हैं सब होटल वाले कोई बड़ा होटल मिलता है, कोई छोटा होटल। आप इतना कर देना, भोजन बनाने से पहले आप जब बेचोगे दुकान पे, तो जो भी बनाया एक एक निकाल के ऊपर फेंक देना कौवा के लिए, इसके सर से उतार देना, ठीक है। कौवा के लिए फेंक दो, ठीक है। कुत्ता, काला कुत्ता, कबरा चित्रा कुत्ता मिल जाए, उसको दे के खाली देना नहीं है, उसको नमन भी करना है आपका भक्ति मन अनुसार कि मेरा बेटा को थोड़ा सा अच्छा कर दो, ठीक है, और मेरा घर गृहस्थी रहे। कौवा कुत्ता, तीसरा हो गया गाय, ठीक है। कौवा कुत्ता गाय के लिए देना। और दो हो गया, एक शूद्र जो आपसे नीचे जात का है, वो हर दिन कोशिश करिए इसके हाथ से। और शूद्र कौन, जो बूढ़ा हो, शूद्र वैसा कौन जिसका बाल पका हुआ हो, अक्षम हो, हर दिन इसके हाथ से 1 प्लेट निकाल के बाबा ले ले, इसी के हाथ से। कोई पैसा नहीं लेना है उसे, खाली देना नहीं है, उसको नतमस्तक होके सभक्ति सहित न प्रार्थना भी, प्रणाम भी करना है। ये आपका रेमेडी है, ठीक है। एक बूढ़ा जो ऐसा अक्षम हो, उसे फ्री में खाना खिलाना है। ये 4 बता दिया, आप लिख लेना एक एक चीज़। बोल रहा हूँ, नहीं करोगे फिर मुश्किल है, क्योंकि खोला हूँ, आपका कुंडली खोला हूँ, तो ये करा लेना। अगर पागल कहीं आसपास मिल जाए, कोई भी पागल मिल जाए, ठीक, ये लिख लो। कंबल, एक छत्ता, काला जूता, काला कंबल, काला चादर, काला कोई भी वस्त्र, काला तिल, काला उड़द, ठीक है। काले में जो बन जाए। बुधवार या शनिवार शाम को, बुधवार या शनिवार शाम को इसके हाथ से पकड़ाना है। इसका पहले सर से नीचे तक उतारेंगे, या फिर सर में देखिए एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। शनिवार सर से, सर में एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझते, उल्टा घड़ी के दिशा में घुमाना, इसके हाथ में दे देना। और जो भी आए ऐसे लोग, उनको दान करवा देना। हो गया इतना काम। और नहीं करा सकते हो, पैसा नहीं है, तो फ्री का टोटका बताता हूँ। लकड़ी का कोयला, ठीक है, एक साथ ज़्यादा नहीं कराना, कम कम करा के देखना कि रिज़ल्ट क्या हो रहा है, मेरे से बात करना, क्योंकि इसमें राहु का एनर्जी ही डिले करेगा, लॉस कर जाएगा। कोयला लेके जाना है शनिवार शाम या फिर बुधवार शाम, नदी में, झरना में, ऐसा टाइम जहाँ कोई नहीं देखता हो। रात को भी किया जा सकता है। वो ऐसे ही घुमा के पानी पे, उल्टा धारा पे, ऐसे जा रहा है ना, उल्टा धारा पे बहा देना है। दिया जला के ये करना ही काम, दिया जला के, धूप बत्ती दिखा के उल्टा जला देना, और उससे प्रार्थना कर लेना, वापस आ जाना। ये फ्री वाला रास्ता बता दिया, इसमें भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा।
और कोई पूछना है, प्रश्न है? हाथ दिखा दो थोड़ा सा, दाहिना हाथ, ये दाएं हाथ। अरे बाप रे, ये काला स्पॉट क्या चीज़ का है? ये गिरे थे बाइक से, वहीं से बजा लगा हुआ है। हे भगवान, हे भगवान। देखो, कर कपाल कुष्ठी तुम्हारे कुष्ठी में क्या बता रहा है, तुम्हारा कर में बता रहा है कि हाँ वही चल रहा है। देखो ब्लैक तुम्हारे लाइंस यहाँ पर दिख रहे हैं, जीवन रेखा यहाँ आधा में जाके कट के फिर एक लाइन इधर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ ब्लैक स्पॉट 2 दे के एक बहुत बड़ा क्रॉस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो जो बोला वो तो कंफर्म है ही, ठीक है। शनि का भी स्थिति तुम्हारे हाथ में 6ठ स्थान पे, यानी शनि रेखा ऊपर तक ऊर्ध रेखा होते हुए ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। थोड़ा सा बाबू बीबी से थोड़ा बच के अच्छा व्यवहार करो। जिस आदमी का वृद्धांगुष्ठी पे ऐसा क्रॉस रहता है, किसी नारी या स्त्री के लिए जेल जाने का भी योग बनता है। इसलिए अच्छा सम्मान करो, वरना कब ग्रह ऊपर घुमाएंगे तुमको कि अंदर निकालने को भी आदि नहीं रहेगा। हाँ जाइथिला जेल नहीं बार को कटी जाइए। अच्छा समाधान करी करी कटे दी जेल जीवार ऊपर थी। हाँ देख, ये तब तो बढ़िया है। अगर कट गया है तो बच गया बेटा, लेकिन फिर भी अभी ये जो दुर्योग रहता है जीवन भर कभी छूटता नहीं है, फिर अगला दशा अंतरदशा में आ ही जाता है थोड़ा बहुत, तो सावधान हो जाओ, ठीक है। इससे बचना थोड़ा बहुत ज़रूरी है अगर ऐसा लाइंस हैं, ठीक है। ओके, लाइफ लाइन हालांकि एक बहुत बड़ा घाटी है। कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ था क्या कभी? एक्सीडेंट तो होइछला पर भालू दरो बड़ा सा पार हो गया वो? हां। क्या उम्र हो गया अभी तुम्हारा? 33 40 साल। अभी 33 चल रहा है, मतलब और 7 साल 7 साल आसपास एक झटका मिल सकता है, ठीक है। अब इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अभी से अगर मृत्युंजय या महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान कराओ, ये झटका देगा बड़ा। तेरा हाथ दिखा दो, बाएं हाथ। बाएं तेरा भी ऐसा कोई दुर्योग तो नहीं है? तेरा जन्म समय है क्या? पता जाने है, डेट एंड टाइम तुम्हारा कुंडली है? नहीं, खाली तारीख नहीं, रात को देख भाई, बीबी तो बढ़िया पाए हो, इसी के हाथ में ही उन्नति रेखा दिखा रहा है, ठीक है। हां कहबो ने कंफर्म है, मृत्युंजय का शुरू करो जाप।